गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम फिर से हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, जिनमें सेकंड पार्ट होगा आज का, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अब देखिए दोस्तों, आपको इसे करना होगा। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था दोस्तों। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रहीमतुल्लाह सयानी होते हैं। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप सब लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, मैं इससे वंदे मातरम गाया गया था, जो कि कब हुआ था? 1896 में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी रहते हैं और ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। सर्वप्रथम 1875 में वंग दर्शन नामक पत्रिका में लिखा गया था। तत्पश्चात 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया। बंगाल विभाजन के दौरान हुए आंदोलनों में इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में गाया गया। 24 जनवरी 1950 को यह गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गाया गया। गाने का समय जो था 1 मिनट 5 सेकेंड अर्थात 65 सेकेंड था दोस्तों। देखिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड के बराबर होता है और 5 सेकेंड वो ऐड कर लेंगे तो 65 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन में पूछता है। और ये कब गाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं संविधान से संबंधित, तो उसको आप एक जगह कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा रिवीजन करने में। नॉर्मली देखा जाए तो लेखपाल, लोअर पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, उन सब में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। फिर आते हैं हम बंगाल विभाजन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपका आया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल भारत का सबसे बड़ा व समृद्ध राज्य था दोस्तों। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि मतलब जो है पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस का अधिवेशन कौन किया था, तो आप सब लोग आंसर दिए थे कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन हुआ था। और कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर मतलब दूसरे लोग कौन थे? तो चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे दादा थे, दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले उनका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। फिर उसके बाद लाहौर में हुआ था और थर्ड कहाँ हुआ था? फिर कलकत्ता में हुआ था। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, बंगाल विभाजन के आधार पर बंगाल भारत का सबसे बड़ा व समृद्ध राज्य था। पिछले वीडियो में आपको मैं बताई भी थी। तथा राष्ट्रीय चेतना पनप रही थी। राष्ट्रीय चेतना मतलब राष्ट्र के लिए जागरूकता बढ़ रही थी इन सब में। अतः तत्कालिक भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था, वो प्रशासनिक आधार पर असुविधा को आधार बताते हुए बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा कर दिया। ठीक है दोस्तों। कर्जन, देखिए कर्जन को आप याद कर सकते हैं। जब कर्ज वर्ज किसी के ऊपर रहता है तो लोग क्या करते हैं? तो उसको कहते हैं थोड़ा बांट कर देंगे भाई, तब सही रहेगा। ठीक है। तो ये बंगाल को क्या किया? बांट दिया। सोचा थोड़ा थोड़ा करके लूँगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो इस आधार पे कभी पूछ ले कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो आप इसको भूल भी जाएं तो इसको बता सकते हैं कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, असुविधा को आधार बताते हुए बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा 20 जुलाई 1905 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को। ठीक है। पश्चिम बंगाल राजधानी क्या थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी, देखिए दोस्तों, ये सपोज दैट ये हमारा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये हमारा बंगाल हुआ। बंगाल में ये पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। अब देखिए दोस्तों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के आधार पर पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी? हमारा ढाका था और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता हो गई थी। ठीक है दोस्तों। और गवर्नर कौन था? इसको मैं रफ करती हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों।
पूर्वी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो हमारा था ढाका। और गवर्नर कौन थे? तो एड्रयूस फ्रेजर थे। एड्रयूस कौन थे? फ्रेजर थे। ठीक है दोस्तों, एड्रयूस फ्रेजर। देखिए इसको याद करने के लिए फ्रेजर को, एड्रयूस फ्रेजर को, जैसे हम सब लोग कहते हैं भाई कल मतलब फ्री हो क्या? कहाँ जाना है भाई? बंगले पे जाना है। तो कलकत्ता की राजधानी क्या है? बंगला है। पश्चिम बंगाल है तो बंगाल से बांग्ला याद कर लो। और बांग्ला में तो सब लोग कहे कि फ्रेजर फ्री हो क्या? तो फ्री से फ्रेजर, और कल कल मैं फ्री रहूँगा या रहूँगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कलकत्ता। तो एड्रिस फ्रेजर जो है कलकत्ता, अर्थात पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। तो ढाका से ब्लूमफील्ड फूलर थे। ठीक है, ढाका में क्या कहते हैं, हम लोग फूल वूल लेकर आते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई इसको ढक दो थोड़ा, ब्लू, क्योंकि ब्लू फील्ड का वो फ्लावर रहता है, फूलर मतलब फूल रहता है, तो इसलिए उसको ढकने के लिए कहते हैं। तो ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा न्यूमिनिक्स बना के याद करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। ये व्यवस्था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुई तो पूरे बंगाल में विरोध हुआ। 16 अक्टूबर को बंगाल में काला दिवस अर्थात शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन राखी दिवस भी मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि नहीं, इसको मैं अहिंसा ना मान करके बल्कि क्या मानूंगा, एक प्रकार का मतलब देवता के रूप में मानूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, वैसे देवता नहीं बट ठीक है, अंडरस्टूड आप रहो। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन चलाया ताकि स्वदेशी वस्तुओं को अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा सके। किसने चलाया था दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए हम सब लोग को जब ना भाई नहीं मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो टाइगर को ही अपना भाई मानते हैं, क्योंकि मेरा भाई कैसा है? टाइगर जैसा। नहीं सॉरी, ये इसको नहीं, आप ऐसे कर सकते हो कि मेरा भाई जो है टाइगर जैसा है। ठीक है, तो टाइगर जैसा भाई है तो भाई को ही तो हम लोग रक्षाबंधन बांधते हैं ना। जैसे बहनें जो है अपने भाइयों को हमेशा टाइगर ही समझती, शेर समझती हैं, और बहन अपने आप को शेरनी समझती है। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे चलते हैं। फिर गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया ताकि स्वदेशी वस्तुओं को अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ही करते हैं दोस्तों। और कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष बनकर कांग्रेस में विभाजन एक बार रोका। इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। मतलब क्या किए थे दोस्तों? ये अध्यक्षीय भाषण दिए थे। कौन दिए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, अच्छा ओके, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है अधिवेशन। अधिवेशन चतुर्मुखी अर्थात 4D लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई थी। क्या था हमारा 4D में? तो स्वराज की प्राप्ति थी, स्वराज शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। मतलब हमारा जो उद्देश्य था कि हम स्वदेशी आंदोलन क्यों किए कि स्वदेश, स्वयं के देश में आंदोलन करना, हम अपने वस्तुओं को प्रचार प्रसार करेंगे, ना कि हम चाइना या ब्रिटिश या अलग किसी और देश के वस्तुओं को प्रमोट करना। तो नहीं, ये हमारे लक्ष्य में नहीं रहा। कब? 1905 को, जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद का ये कांड है, और 1905 को ही होता है, जो कि आपने देखा कि 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद कह रहा है कि स्वराज की प्राप्ति था उद्देश्य। हाँ, 4D के आधार पर अगर ये कहा जाए तो सॉरी दोस्तों, एक मिनट,
4D लक्ष्यों पर आधारित था और इसका उद्देश्य कितना था, ये 4 थे। तो 4 में क्या है, स्वराज की प्राप्ति, स्व शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे सकता है विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, बहिष्कार की जगह प्रयोग लिख सकता है। तो इन सबको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्वराज की प्राप्ति, स्व शिक्षा की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है दोस्तों। फरवरी मार्च 1906 में मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो ने इन्हें भारत में मुसलमानों के राजनैतिक हितों के संरक्षण हेतु कांग्रेस से एक अलग ही पार्टी बनाने की सलाह दी। इसी सलाह का आगा खां, नवाब रहीमुल्ला खान, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1906 में क्या होता है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। हाँ, 1908 में आयोजित मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन अध्यक्ष इमाम अली रहते हैं में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की गई। इसमें क्या होता है दोस्तों, पृथक निर्वाचन की मांग की गई। माल्य मिंटो सुधार 1909 के तहत ये व्यवस्था प्रदान की गई। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका। फिर आते हैं हम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो 1907 को होता है दोस्तों। मैं प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें आपको हम सूरत अधिवेशन के बारे में बताए थे, और जो लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसको भी मैं आपको डिटेल में बताई थी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, जो कि नरम दल और गरम दल के आधार पे होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एंड्रयू दीन सावाचा, फिरोज शाह मेहता, राज बिहारी बोस। अब देखिए, गरम दल के नेता कौन होंगे दोस्तों, आपको मैं बताई थी लाल बाल पाल। इसको आप ट्रिक के आधार पे याद करिएगा, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये हमारे दोस्त अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ओके आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में हंगामा हुआ तथा गरम दल लाला लाजपत राय को और नरम दल मतलब रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः क्या हुआ, रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बने और गरम दल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, गरम दल को किससे निष्कासित कर दिया गया। अब यही सब है जो प्रॉब्लम या समस्याएं जो है क्रिएट होती हैं। कांग्रेस में पहली बार विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 दिसंबर में हुआ था और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर तत्कालिक भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा सजाया गया था। जॉर्ज पंचम की महारानी मैरी के साथ थी। दिल्ली दरबार के दौरान घोषणाएं, इसमें अरुंडेल समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा। पूछेगा कि अरुंडेल समिति किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, क्योंकि राजधानी कलकत्ता थी दोस्तों। फिर उसके बाद जो है नोट में क्या है कि हालांकि विधिवत राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। पुष्कर झील अर्थात जो कि राजस्थान में है दोस्तों में जनाना घाट के नाम से मैरी घाट किया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।
ओके, और वीडियो मैं आगे लाऊंगी थर्ड पार्ट। थैंक यू दोस्तों।